ये बगीचा थोड़ा हमारा थोड़ा ऊपर की ओर है। ये देखो कितना निकल रहा है। तो ये तो आज का दिन मेरे लिए है, वो फूलों के लिए सेफ नहीं है। तो पापड़ ये वाले खुद बनाए होते हैं, हमारे यहाँ इसे शापड़ी बोलते हैं। यहाँ पे तो नीचे फूल छूटना भी थोड़े थोड़े शुरू हो चुके हैं। तोतों का आतंक तो इस तरह से होता है ना, अब दिख रहा होगा शायद। 11, 12। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया था कि गांव में जो सबसे पुराना घर है वो हमारा है। बाकी किसी के पास भी अभी उतना पुराना घर नहीं है, अगर है भी तो वहाँ पे वो रह नहीं रहे हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने वाहन देवता जी के साथ। यहाँ पे मैं वाहन देवता के पास आया हूँ और साथ में ही मेरे पीछे आप देख सकते हो 2-3 दिन पहले मौसम काफ़ी ख़राब था, तो बर्फ़बारी हुई है। तो उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी तो नहीं हुई, तो काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई। और जो वीडियो मैंने पिछली भी अपलोड की थी वो शूट करके रखी थी, शिमला में जाके वो अपलोड हुई। वीडियो उतनी कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाया, रीज़न आपको पता लग गया होगा मधु दीदी के व्लॉग देखे, क्योंकि विया को चोट लग गई थी तो हमें इमरजेंसी में शिमला जाना पड़ा। तो जो मैंने वीडियो डाली वो भी मैंने शूट करके रखी थी उसी दिन की। चलो बैठ के ही करते हैं 2 मिनट बाद, फिर देखते हैं आज के दिन क्या होता है। विया को चोट लग गई थी तो उस वजह से हमें जाना पड़े, स्टिचेस भी आए हैं विया को। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे तो यही उम्मीद है। और आप लोग भी ज़रूर प्रे करना विया के लिए कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए। अभी शिवरात्रि के लिए विया घर आ जाएगी, तब मैं आपको विया से मिलवाऊँगा। और अभी फिर से जाना पड़ेगा शायद चेकअप करने के लिए, वो तो चलो देखते आगे क्या होता है। लगभग 2 महीने तक कुछ ना कुछ तो रहता था, हर दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ ना कुछ करते रहते थे। आज का दिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले कल तक ऐसा ही था, कुछ ना कुछ काम होता था, कहीं जाना पड़ता था या खेत के काम होते थे। आज ऐसा नहीं है, आज अपने लिए टाइम मिला है, तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बैठेंगे, आराम करेंगे। बट फिर एक आदत सी बनी होती है कि कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज हर एक खेत, जितने भी खेत है, हर एक खेत जाऊँगा, क्योंकि ब्लॉसम भी है और बादामों में देखते हैं किस तरह के फूल आए हैं, और इसी से हमें पता लग जाएगा कि आगे फसल भी किस तरह की होने वाली है। तो अभी तो मैं आ चुका हूँ जहाँ पे हमारे बान देवता जी है, वहीं पे हमारा साथ में खेत है, तो उस खेत में घूमेंगे भी थोड़ा, उसके बाद किसी और खेत में भी जाएंगे। अब मैं सबसे पहले आज का मौसम आपको दिखाता हूँ और मौसम का हाल बताता हूँ हमारे यहाँ कैसा है। आप भी कमेंट में बताना कि आपके उधर मौसम का क्या हाल है, और उसके बाद आज की वीडियो शुरू होती है। ये कुछ इस तरह का आज मौसम है, क्लियर स्काई, काला काला आपको ये बीच में दिख रहा होगा। ये घास जला है, जो आग लगाई होती थी, जो दिखाई भी थी हमने। और वो सामने बर्फ़ पड़ी है। उतनी ज़्यादा इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई। अगले हफ्ते भी फोरकास्ट है, तो देखते हैं। यहीं पे ही साथ में श्रीखंड महादेव भी है। वैसे तो ब्लॉसम वाली वीडियो मधु दीदी ने बना ली है, तो मैं तो उतना डिटेल में नहीं दिखाने वाला, फिर सेम सा हो जाता है और आपको भी लगता हो कि एक सेम सी वीडियो बन रही है। तो ये तो आज का दिन मेरे लिए है, आज कुछ करने के लिए नहीं है ज़्यादा, और कुछ करना भी नहीं है, जो मन करेगा वो करूँगा। तो आज मैंने यही सोचा कि काफ़ी दिनों से फिर बाहर थे, शिमला में थे, खेत भी नहीं आए, तो खेत भी घूम लूँगा, और जो मैंने पेड़ लगाए थे जापानी फल वगैरह, और उनको भी देख लूँगा कि उनकी क्या सिचुएशन है, वो कैसे हैं। घर में मम्मी कर रहे हैं शिवरात्रि की तैयारियाँ, साफ़ सफाई वगैरह शुरू हो गई है। और जो भी होता है कि जो हमारे यहाँ पकवान बनते हैं उनकी भी तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो जाती है, तो वो भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। और मेरे पीछे देखो किस तरह के फूल आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बादाम के पेड़ नहीं है, ये शायद आने वाले 3-4 साल में एक बादाम का या फिर पीच का बगीचा बन सकता है, डिपेंड करेगा अगले साल हम किस तरह की ग्राफ्टिंग करते हैं। ये बगीचा थोड़ा हमारा थोड़ा ऊपर की ओर है, तो फुल जो ब्लॉसम होता है वो तो इसे नहीं कह सकते, अभी इसमें फूल आने भी और भी बाकी है। मुझे जो सबसे प्यारी चीज़ इसमें लगती है वो होती है इसकी खुशबू, जो कि आप नहीं सूंघ सकते ऑब्वियसली। और जहाँ पे जो मक्खियों की भिनभिनाहट होती है वो सबसे प्यारी चीज़ लगती है। अब इस खेत से हम जाएंगे दूसरे खेत की तरफ, जहाँ पे जापानी फल लगाए हैं। ये यहाँ पे हमारा खेत तो नहीं है, बट यहाँ देख सकते हो किस तरह की फ्लावरिंग हुई है, क्योंकि इस वाले खेत और इस वाले खेत में दोनों में बादाम के पेड़ है। तो यहाँ पे तो मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है ना, वो तो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। इसमें तो शायद नहीं सुनाई दे रही होगी। और जो खुशबू होती है, किस तरह से देखो मधुमक्खियाँ यहाँ पे पॉलिनेशन कर रही है। मधुमक्खियों की चलो एक बात, ये काटती नहीं है उतनी ज़्यादा, अगर छेड़ेंगे तो तभी काटेगी। यहाँ पे आप जितने भी फूल देख रहे हो ना, तो इन सब में फ्रूट नहीं आने वाला। जो वीक बड होगा, वीक फ्लावर होगा, वो छूट जाएगा कुछ टाइम में, और छूट के नीचे गिर जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा, और उसी में ही आगे जाके फ्रूट बनेगा। बाकी तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का वेदर रहता है और किस तरह की कंडीशंस रहती है, और भी बहुत सारी। अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा
लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से कम तो जाना नहीं चाहिए टेम्परेचर। सुबह में मैं देख रहा था 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था, तो रात के टाइम तो शायद 5 से कम जा रहा है। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, वो फूलों के लिए सेफ़ नहीं है, वो फूलों के लिए सही नहीं है, तो जिससे कि फूलों को नुकसान हो जाता है और ये गिर जाते हैं। ये है यहाँ पे जापानी फल का पेड़, और दूसरे खेत आ चुका हूँ, ये प्लम। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा देखने लायक तो कुछ भी नहीं है, अब आगे ही पता चलेगा कि किस तरह की ग्रोथ होती है आने वाले टाइम में। ये प्लम का पेड़, तो इसमें तो अभी देख सकते हो इसके भी अभी तो इसमें टाइम है फ्लावरिंग होने में। ये जो प्लम की वैरायटी है वो है ब्लैक अम्बर, ये तो काफ़ी लेट तक आएगा खाने के लिए। आजकल तो ऐसा है जहाँ भी जाओ जितना भी देखो बादाम का ही बादाम का दिख रहा है, वाइट वाइट वाइट। इधर को ऊपर की तरफ घुमाऊँ तो भी वाइट वाइट वाइट। जिन्होंने जौ भी बीजे थे वो भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी शिवरात्रि में इनको यूज़ भी करते हैं, घर ले जाते हैं महादेव बनाने के लिए। आजकल ग्राफ्टिंग भी हो रही है, तो इस तरह से देखो ग्राफ्टिंग की है। ये बहुत बड़ा पेड़ था नाशपाती का, बट ये अच्छी वैरायटी वाली नाशपाती नहीं होगी, तो इसीलिए इसको काट के इस पर दूसरी वैरायटी की नाशपाती की कलमें कर लिए। इस खेत में भी अभी फुल फ्लावरिंग नहीं हुई है, अभी कुछ पेड़ ऐसे हैं, ये देखो जैसे ये वाला पेड़ है, यहाँ पे इसमें फूल नहीं आए। इसके साथ और पीछे को एक पेड़ है, ये वाला पेड़, ये वाला पेड़, इसमें भी फूल नहीं आए। अच्छी चीज़ इस बार ये है कि तोते नहीं है, वरना हमें ना चौकीदारी करनी पड़ती। सुबह 6 साढ़े 6 बजे खेत आके फिर हमें अभी फूलों से ही चौकीदारी शुरू करनी पड़ती थी। फूलों से मतलब कि जैसे ही फूल अभी आ चुके हैं ना, तो हमें यहाँ पे आके तोतों को देखना पड़ता था। अगर वो आते हैं वो फूलों को खा लेते हैं, हमें करना पड़ता चा 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 ऐसे ऐसे करके। हर खेत में एक चौकीदार होता है, तो हम इस तरह से चौकीदारी भी करते हैं। सुबह मुझे एक तोता तो दिखा था, पर एक ही था अकेला। वैसे तो वो झुंड में होते हैं लगभग 60-70 तोते। अगर वो एक साथ एक खेत में बैठ जाए ना, 10 मिनट के लिए भी बैठे तो पूरी की पूरे फसल तबाह। तो इस खेत को भी क्रॉस करके अब चलेंगे हम अगले खेत। दूर दूर है खेत, तो समय लग रहा है जाने में, तो शायद सारे खेत जा भी ना पाऊँ आज। जितना भी होगा कोशिश करूँगा कि सब में ही जाऊँ, बट अगर सब में नहीं जा पाया तो उन खेतों को मैं कभी और बार चला जाऊँगा। तोतों का आतंक तो इस तरह से होता है ना कि जब हम चौकीदारी करते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बहन भी जब करते थे ना, तो रात को भी सपने में वही चला रहता था। कभी कोई कोई तो सपने में ही चा 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 ऐसा करता रहता था। अभी मैं आ गया हूँ उस खेत में जहाँ पे हमारा नया घर भी है, और यहाँ पे फ्लावरिंग देख के ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और फुल फ्लेज्ड फ्लावरिंग हो चुकी है। यहाँ पे तो नीचे फूल छूटना भी थोड़े थोड़े शुरू हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे कितना वाइट वाइट नीचे गिर चुके हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तब तो अच्छे बादाम लग जाएंगे, अगर मौसम ही साथ ना दे तब तो कुछ कह नहीं सकते। सारे फूल तो वैसे भी ये रुकने वाले नहीं है, बट फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। मक्खियाँ भी दिख रही होगी, खुशबू बड़ी मस्त आ रही है, पर जौ उतने अच्छे नहीं लगे हैं सच बोलूँ तो। बस इधर ही पेड़ों के साथ साथ ही ये थोड़े थोड़े लगे हैं, और रीज़न तो यही है कि हमने पेड़ों के चारों तरफ गोबर डाला होता है, उस वजह से पेड़ों के साथ साथ अच्छे हैं, और बीच में बिल्कुल भी नहीं है। बारिश टाइम से ना होने की वजह से तो जौ तो बहुत कम कम लगे हैं, बट फूल अभी अच्छे आए हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो रुके रहेंगे, अदरवाइज़ अभी अगले हफ्ते जैसे पूरे के पूरे वीक में मौसम ख़राब दिया है, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। बादाम के लिए 5 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अभी टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो फूलों को वो नुकसान करेगा। अभी कुछ टाइम के लिए हमें इस तरह का ही मौसम चाहिए कि धूप लगी रहे और टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन होके रहे, थोड़ा गर्म वाला टेम्परेचर। यहाँ से देखो ऊपर तक दिख रहा है वाइट 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 ऊपर तक, वहाँ ऊपर से मैं भी आया हूँ, इधर 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 से चल के यहाँ पे पहुँच गया हूँ। क्लाइमेट चेंज तो हमें भी साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ एक दिन तो ऐसे थे जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दादा दादी भी कहते थे कि उस दिन तो बारिश आती ही आती थी। जैसे जब माघ के महीने का जब जो पहला दिन होता था, उसके आसपास 2-3 दिन पहले या बाद में बारिश ज़रूर होती थी। फिर माघ के महीने के 7वें दिन या 15वें दिन, उसके उन दिनों के आसपास भी बारिश ज़रूर ही आती थी। पहले के टाइम में फिक्स था, उस टाइम वेदर तो देखने के लिए कुछ होता नहीं था कि इंटरनेट था कि वेदर देखें। बट अब देखो वो पूरा शिफ्ट होके कितना चेंजिंग आ चुकी है, और जो बारिश पहले आनी चाहिए थे वो अब आने वाली है। जो दिखाया है वैसे तो आने वाली है, 80% दिया है, अब पता नहीं 80% में भी आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो अब मुझे घर जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं एक खेत और ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें बादाम गिनने को रहते हैं। बादाम गिनेंगे, नाशपाती गिनेंगे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कितने बादाम और नाशपाती सेब ये सब है। क्योंकि अगले शायद कुछ टाइम में शायद फिर से हम घर में ना रहें, तो घर वालों को दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले कि गिन के रखे घर में, मैं बता के रखूँगा कि कितने वहाँ पे बादाम नाशपाती है।
उसके बाद वाले जो खेत है उसमें मैं कभी और बार चला जाऊंगा, कल परसों कभी भी। ये एक पेड़ यहाँ घर के साथ है, ये देखो इसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े आए हैं ऊपर ऊपर को ये। और बाकी देख सकते हो इसमें बिल्कुल ही फूल नहीं आए, कारण क्योंकि ये घर के साथ ही है और यहाँ पे घर की छाया लगती है इस पेड़ पे। अभी अब यहाँ से चलते हैं अब हमारे जूते वाले खेत, वही लास्ट खेत होने वाला है आज का। तो ज़्यादा मैं फूलों को नहीं दिखा रहा हूँ या किस तरह की फ्लावरिंग हुई है, क्योंकि मधु दीदी ने ऑलरेडी वो दिखा दिया होगा। तो आप मधु दीदी की वीडियो को देखें, उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरह के उसने फ्लावरिंग को दिखाया है। ये यहाँ पे वो पाइन ट्री है जिससे मैं फ्रूट ले गया था, इसमें भी अभी ये कुछ लग रहे हैं। अब ये फ्रूट है या फिर नहीं, ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ ढंग से। ये है वो, अब ये नहीं पता ये फ्रूट है क्या, ये देखो टच करने पे इस पर कैसे निकल रहा है येलो येलो। ये देखो कितना निकल रहा है, हाथ में भी लगा है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, घर में जाके मम्मी से पूछता हूँ ज़रा। ये इसका फ्रूट ये देखो कितना निकल रहा है, ज़्यादा इसे छेड़ते नहीं है। ये यहाँ पे हमारी देसी दातुन अब आगे हैं, तो एक दातुन भी तोड़ ही देते हैं, कांटे वाली होती है, इसमें कितने कांटे। इस पत्थर से इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा, फेंक के मारूंगा तो शायद टूट जाएगा। ओहो ये तो फिर भी नहीं टूटा, लो हाथ से ही टूट गई। ये अपनी दातुन रेडी हो चुकी है। ये हमारा जूते वाला खेत, उस खेत में आके गिनती करता हूँ पेड़ों की। 11 12 13 14। अब मैं पहले बादाम की काउंटिंग करूँगा, उसके बाद ही आपसे मिलता हूँ। बादाम गिनते गिनते अभी मैं इन पेड़ों के पास पहुँचा हूँ और यहाँ देखो कितने फूल झड़ चुके हैं। काउंटिंग करके अभी मैं फ्री हो चुका हूँ और यहाँ पे बादाम के बाद सबसे ज़्यादा पेड़ नाशपाती के है। वैसे तो यहाँ पे उसके बाद सेब भी है, प्लम भी है, एप्रिकॉट है, ये सारे पेड़ भी है। अब काउंटिंग कर लिए, अब घर चलता हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है, लगभग 2 बजने वाले हैं। इस जगह से हमें अच्छे से दिखता है कि किस तरह से फ्लावरिंग हुई है वो ऊपर तक। हालांकि कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसकी ब्यूटी को। जितना भी बीच बीच में दिख रहा है जहाँ पे वाइट नहीं है, उसका मतलब वहाँ पे सेब लगे हैं। सेब में फूल आने में अभी टाइम है, जैसे वो वाला आपको खेत दिख रहा होगा वहाँ पे सेब लगे हैं। घर पहुँचने के बाद अब बावड़ी का ठंडा पानी पीते हैं। किसी ने बोला भी था कि बावड़ी में उन्हें पानी नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं उन्हें पानी भी दिखाऊंगा। ये है यहाँ पे बावड़ी, तो अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो पानी, अब दिख रहा होगा शायद। ये यहाँ पे वो पापड़ जो सुखाने के लिए रखे हैं। मैंने बताया था आपको शिवरात्रि में जो खान पान बनता है, तो पापड़ ये वाले खुद बनाए होते हैं। हमारे यहाँ इसे शापड़ी बोलते हैं। पापड़ से थोड़े अलग से होते हैं, पापड़ जैसे तो एग्जैक्टली ये होते नहीं हैं। खेत से वापस आने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने मैच देखा। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और अभी शाम के समय हम चाय पीते हैं, तो चाय पी लेते हैं। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, बट आज कुछ करने के लिए है भी नहीं, तो चाय पी लेते हैं। शिवरात्रि की तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चली है। ये देखो ये लिपाई पुताई कर दी है और इस तरह से मम्मी इससे लगा रहे हैं चूना। इसमें है मेरी चाय और सनसेट भी हो जाएगा जल्दी। अभी हवा चल पड़ी है, अब उस पेड़ को देख के आपको पता लग जाएगा कि हवा चली है। मैच में अभी ड्रिंक्स ब्रेक थी और अपनी भी टी ब्रेक हो गई है। अब मैच देखते हैं, फिर देखते हैं ज़रा एक इनिंग के बाद कितना स्कोर बनता है पाकिस्तान का। इस तरह का है कुछ शाम का नज़ारा। हवा चली है और हमाम में देखो कैसे जलाया है। ये सुबह से लेकर शाम तक हमाम भी जला ही रहता है, कागज़ डाला है शायद। सनसेट हो चुका है और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। सनसेट के बाद का जो समय होता है वो काफ़ी पीसफुल सा होता है, तो अभी इसका मज़ा लेते हैं और दूसरी इनिंग जैसे ही शुरू होती है तो वो भी देखते हैं। तो इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ। बाय बाय, टाटा।